हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का क्वेश्चन है इंसर्ट इन अ सॉर्टेड सर्कुलर लिंक लिस्ट। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से सर्कुलर लिंक लिस्ट दी गई होगी। ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसका आखिरी नोड फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट के साथ एक एलिमेंट दिया होगा। हमें इस एलिमेंट को इस सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना होगा। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट सॉर्टेड होने वाली है, 1 4 7 9। ये पूरी सर्कुलर लिंक लिस्ट सॉर्टेड होगी और हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो भी हमें सॉर्टेड तरीके से इस लिंक लिस्ट में डालना होगा। जैसे यहाँ पे डाला है 1 4 5 7 9। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 1 2 4 और यहाँ पे 2 दिया, तो यहाँ 2 के आगे डालो या पीछे डालो सेम ही पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे आगे डाला। सो 1 2 2 4। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक सर्क्यूलर लिंक लिस्ट दी है और एक एलिमेंट दिया है। सर्क्यूलर लिंक लिस्ट सॉर्टेड होगी तो हमें सॉर्टेड तरीके से उस एलिमेंट को उसमें इंसर्ट करना है। सो लेट्स सी कि इसका थॉट प्रोसेस एंड अप्रोच क्या हो सकता है। सो लिंक लिस्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसका बेसिकली एक ही कोई सॉर्टेड और ऑप्टिमल कोई अप्रोच होता है, तो इसका भी वैसे ही है। सी हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसे होने वाले हैं। 4 5 7 8 ऑल एलिमेंट्स विल बी सॉर्टेड हियर एंड लास्ट एलिमेंट विल बी कनेक्टेड टू दिस एलिमेंट। ठीक है, देन हमने क्या किया, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दो पॉइंटर लेंगे। पहला पॉइंटर खड़ा होगा पहले इसके ऊपर, पहले मतलब पहला पॉइंटर होगा और दूसरा पॉइंटर उसको फॉलो करेगा। ठीक है, पी जो पॉइंटर होगा वो आगे चलेगा और जो पीछे वाला पॉइंटर होगा वो पी को फॉलो करेगा, मतलब दोनों आगे पीछे होंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम जो भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उससे बड़ा एलिमेंट ढूंढेंगे। सो जैसे ही बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा तो जो पीछे वाला होगा वो उसके पीछे पीछे वाले एलिमेंट पे खड़ा होगा, तो हम उसके पीछे वाले इस क्यू के हेल्प से हम उस एलिमेंट को इंसर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी इफ आवर एलिमेंट इज 6। ठीक है, अभी हमें 6 के लिए करना है, तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। इफ आवर एलिमेंट इज 6 तो हम ढूंढना चालू करेंगे। पहले तो हम खड़े हैं इस पे, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम खड़े पी हमारा 4 पे, हम चेक करेंगे कि हमारा 4 से बड़ा है, मतलब हमारा 6 4 से बड़ा है, मतलब 4 बड़ा है कि 6 से नहीं बड़ा है, तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, हम इसको आगे लेंगे, ये आ जाएगा आगे। ठीक है, सो उसको उसको फॉलो करके जैसे पी आगे जाएगा क्यू भी आगे आएगा। ठीक है, हम चेक करेंगे 5 6 से बड़ा है क्या, नहीं 5 भी बड़ा नहीं है, तो पी फिर से आगे आएगा और क्यू उसको फॉलो करेगा। ठीक है, आगे। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि हाँ 7 6 से बड़ा है, तो हमें 7 के पहले इस एलिमेंट को, मतलब इस 6 को इंसर्ट करना पड़ेगा। 7 से पहले, 7 से पहले हमें, मतलब ये जो 7 है ना, इसके पहले हमें 6 को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो क्यू की हेल्प से हम 6 को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। वो कैसे इंसर्ट करेंगे हम कोड में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम केस देखते हैं। हमने अभी ये देख लिया, अब हम देखेंगे सेम एलिमेंट के बारे में कैसे होगा। सेम एलिमेंट के बारे में भी हम सेम फॉलो करेंगे, उससे बड़ा ढूंढ लेंगे। यहाँ पे देखो 5 से बड़ा है, 5 से तो इक्वल है नहीं, आगे 5 से बड़ा है, हाँ क्यू यहाँ पे खड़ा होगा, क्यू की मदद से हम 5 को यहाँ पे आगे डाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हम अगर कोई एलिमेंट बड़ा होगा, मतलब सपोज 9, अगर हमने 9 लिया, हम ढूंढते ढूंढते सपोज यहाँ पे आए, चलो अब हम यहाँ तक आए थे, ये 9 से बड़ा है क्या, नहीं 9 से छोटा है, तो हम फिर से आगे आ जाएंगे। ठीक है, आगे। ठीक है, क्यू भी आगे आ जाएगा, क्यू भी आगे आ जाएगा। ठीक है, ये 8, ये जो 8 है 9 से बड़ा है क्या, 9 से बड़ा नहीं, तो क्यू घूम के पी घूम के यहाँ पे आगे आ जाएगा, क्योंकि ई लिंक फॉलो करके यहाँ पे यहाँ आ जाएगा और क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें आखिर, और ये इटरेशन यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, हमें हमें एक बार हेड मिल गया इटरेशन में, तो हम इटरेशन रुका देते हैं। ठीक है, इटरेशन यहाँ पे रुक जाएगा, पर क्यू यहाँ रह गया और हम देखेंगे कि हमने एलिमेंट तो इंसर्ट किया ही नहीं। ठीक है, हमारे एलिमेंट तो इंसर्ट हुआ ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस क्यू के आगे एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। वो सिंपल होगा, कैसे, हम यहाँ पे एक नया नोड बनाएंगे, नोड इसके नेक्स्ट में नोड डाल देंगे और उस नोड के नेक्स्ट में हेड डाल देंगे, वो इजी होगा। यहाँ पे सब जो, मतलब जो थोड़ा मेरे ख्याल से जो हार्ड होने वाला है वो होगा हेड, मतलब हेड के जगह पे कोई इंसर्ट करना। सपोज दिस इज 3, दिस इज गिवन एज 3। ओके, सपोज हम यहाँ पे खड़े, हम अभी इसको थोड़ा हटा देते, क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, हम क्यू को यहाँ रखते। ठीक है, सपोज हम 4 पे, वे 4 का जो है वो ऑलरेडी 3 से, मतलब जो
4 है वो ऑलरेडी इस 3 से बड़ा है, ठीक है, इस 3 से ऑलरेडी 4 बड़ा होगा, तो हमें इस 4 की जगह मतलब हेड की जगह पर 3 डालना पड़ेगा, ठीक है। हमारा न्यू हेड को होने वाला है 3 होने वाला है, तो यहाँ पे हेड इंसर्ट करना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट से हेड की तरफ एक लिंक आने वाली है, ठीक है। हमें इस लिंक को भी चेंज करना पड़ेगा अगर हमने न्यू हेड इंसर्ट किया तो, ठीक है। पर उसके लिए अगर न्यू हेड इंसर्ट करना है तो हमें इस लिंक का पता भी होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से आ रही, तो हमें पूरा ट्रैवर्स भी करना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक नोड लेंगे, लेट्स टेक दिस नोड। हमने नोड लिया, नोड में क्या करेंगे, हम जो भी ये करंट वाला है, मतलब जो भी ये करंट वाला हेड है, हम उसका एड्रेस लेंगे, ठीक है। हमने उसका मतलब एड्रेस नहीं लेंगे, उसका एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे 4 था, हमने यहाँ पे इसमें 4 ले लिया, और बाद में क्या करेंगे, 4 लेने के बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हम इसके और जो ये हमारा हेड था ऑलरेडी, और जो हमको क्या बनाना है अभी, इसको हेड को हमको इसको बनाना है 3, तो हम इसमें डाल देंगे 3, मैंने डाल दिया 3, ठीक है, डाल दिया। और हम क्या करेंगे, अभी इस हेड को हेड ही रहने देंगे, अभी इसमें हम ऐड कर देंगे, इसके नेक्स्ट में डाल देंगे हम ये वाला, ठीक है, और हेड के नेक्स्ट में आ जाएगा ये वाला। और ये तो लिंक रहने ही वाली है, ये तो लिंक जैसे तैसे, हमने हेड को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ हेड के डेटा को चेंज किया। सो हमें ये जो लिंक थी वो हमने प्रिजर्व कर ली, जो पीछे से लिंक आ रही थी हमने प्रिजर्व कर ली। सो लेट्स सी कि कोड से कैसे होगा, लेट्स सी इट्स कोड फर्स्ट। ओके, ये इसका कोड है। हमने हर कोड हम लिंक लिस्ट के कोड में लिखते हैं कि हेड नल होगा तो रिटर्न नल करते हैं, ठीक है। अब इसका अब पहला केस हमने हेड को ही चेक कर लिया, ठीक है। खामा का पूरा ट्रैवर्स करने से पहले हमने डायरेक्टली हेड को चेक कर लिया। अभी हेड को चेक कैसे किया, हेड का डेटा अगर ग्रेटर और इक्वल हुआ तो, अगर हमें यहाँ पे अगर 4 यहाँ पे ऑलरेडी 3 था और हमें फिर से 3 डालने को बोला तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे और फिर से वहीं पे डाल देंगे, यही तरीके से। देखो हमने क्या किया, हमने न्यू नोड लिया, ठीक है। न्यू नोड में जैसे बताया मैंने हेड का डेटा डाल दिया, ठीक है। और जो ऑलरेडी हेड का डेटा था उसमें हमने आपका जो हमें डालना था वो डेटा डाल दिया, ठीक है। और न्यू नोड के आगे हमने हेड का नेक्स्ट दे दिया, और हेड के नेक्स्ट में हमने हमारा न्यू नोड दे दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने रिटर्न हेड कर दिया क्योंकि हमें जो इंसर्ट करना था हम तो कर चुके, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर वैसा नहीं है, एलिमेंट कहीं तो बीच में आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम बोले कि हम दो पॉइंटर लेने वाले जो एक दूसरे को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी हेड पे होने वाला है और क्यू उसके पीछे होने वाला है। करंटली पी हेड पे होगा और क्यू उसके पीछे नल पे होगा, ठीक है। हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर्कुलर में नल नहीं आता, तो हम रुक नहीं सकते। सो हमें रुकने के लिए क्राइटेरिया होता है कि पी जब हेड फिर से मिल जाए, तो यहाँ पे हेड फिर से मिलेगा। पर हम डू वाइल इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि पहला एलिमेंट ही हेड होगा, तो इटरेशन चालू होते ही रुक जाएगा, इसलिए हम डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो डू में क्या किया, हमने पी का डेटा चेक किया, अगर वो ग्रेटर है और इक्वल है किसके, डेटा के, तो हमने क्या किया, हाँ हमें मिल गया। हम वहाँ पे खड़े, मतलब हम कहाँ पे खड़े, हम यहाँ पे खड़े, यहाँ पे खड़े, ठीक है। और हमें इस पोजीशन पे एलिमेंट डालना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने नोड लिया उसमें डेटा भरा, ठीक है। और टी के नेक्स्ट में हमने क्यू का नेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। और क्यू के नेक्स्ट में देखो मैंने बोला था क्यू हमें हेल्प करेगा, हमने क्यू के नेक्स्ट में टी डाल दिया और रिटर्न यहाँ से ऐड कर दिया। यहाँ से ये रिटर्न क्यों किया, क्योंकि हमारा जो मतलब हमें जो एलिमेंट इंसर्ट करना था हमने कर दिया, तो हम यहाँ से पूरा इटरेशन करने के बजाय यहाँ से ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हम मतलब ट्राई रन से देखेंगे कि होने कैसे वाला है, सिर्फ कोड समझ लेते हैं, और ठीक है। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, देखो क्यू इज इक्वल टू पी, क्यू में हम पी का एड्रेस डाल देंगे और पी को नेक्स्ट कर देंगे। क्यू ये जो होगा ना ये पी को फॉलो करेगा, ठीक है। देखो अब ये सब होने के बाद, ये कोड बचता है। ये कोड क्यों, अगर ये पूरा घूम गया, ये लूप पूरा हो गया और पी हेड पे आ गया, मतलब एलिमेंट यहाँ पे आने वाला, पी पूरा घूम गया, पी यहाँ पे आ गया, मतलब पी क्यू यहाँ पे, मतलब एलिमेंट यहाँ पे आगे आने वाला है, इस लास्ट एलिमेंट से बड़ा होने वाला है, इसलिए पी यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो p इक्वल्स टू हेड, मतलब p हेड पे तो आ गया, मतलब एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ है, ओके। p इक्वल टू हेड हो गया मतलब एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड में लेंगे, उसके बाद में q तो आखिरी नोड पे खड़ा होगा, उसके आगे हम t लेंगे और t के नेक्स्ट में हम हेड डाल देंगे और रिटर्न हेड कर देंगे, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल कोड, इट्स ड्राई रन, ठीक है। सपोज
Okay, we standing here now. We are stand. Our queue is standing here now. ठीक है, and we have to insert now. We will first go, मतलब हम सीक्वेंस से जाएंगे. हम पहले हेड के आगे कुछ तो पुश करते हैं. लेट्स से कि हमें 3 पुश करना है, मतलब हमें 3 इंसर्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. हमें अभी 3 को डालना है. तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैवल से स्टार्ट करेंगे. तो हम देखेंगे कि ये तो हेड से कम आएगा, तो हमें इसे हेड के आगे डालना पड़ेगा. सो हेड के आगे डालने के लिए हम ये कोड फॉलो करेंगे. ठीक है, ये कोड फॉलो करेंगे. हम एक नया नोड लेंगे. ठीक है, हम एक नया नोड लेंगे. ओके, दिस इज अ न्यू नोड. उसमें हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे हेड का डेटा. हेड का डेटा क्या है, 4. ऑलरेडी हमने डाल के रखा है, वो यहाँ पे रखेंगे. और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, नेक्स्ट लाइन कह रही है कि हेड के डाटा में हम डेटा डाल देंगे जो कि हमारा 3 है. सो हम इसमें हम 3 डाल देंगे. इसमें हम 3 डालेंगे. ठीक है, वो डाल दिया. ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वो डालने के बाद टी के नेक्स्ट में हम करेंगे हेड का नेक्स्ट. मतलब ये जो टी है ना, उसके नेक्स्ट में करेंगे हेड का नेक्स्ट. हेड का नेक्स्ट कौन है, 5. ये आ गया यहाँ पे. ठीक है, और हम उसके बाद में करेंगे हेड के, टी के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट हो गया. बाद में हेड के नेक्स्ट में हम टी करेंगे. ये हो गया हेड, और हेड के नेक्स्ट में हम करेंगे यहाँ पे टी. तो ये हमारा नोड यहाँ पे लग गया. ठीक है, अभी देखते हैं कि हम आगे कैसे होगा, मतलब आगे देखते हैं कि आगे वाला किस्सा होगा अभी. ठीक है, अभी लेट्स से कि हमारा है, हमें डालना है 6. सपोज वी हैव टू डू फॉर 6. अभी हमें 6 के लिए डालना है. तो 6 के लिए कैसा होगा, 6 के लिए कुछ ऐसा होगा. ठीक है, ओके, ओके. तो 6 के लिए कैसा होगा, पहले तो हम इसको आगे लेंगे. ठीक है, ये आगे आएगा, बड़ा है नहीं है, फिर आगे आगे, फिर इसको भी चेक करेंगे, बड़ा है. ठीक है, आगे. ओके, यहाँ पे चेक करेगा, हाँ ये तो बड़ा है. तो हम यहाँ पे एक नोड लेंगे नया वाला. ठीक है, नया वाला नोड लिया. उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें जो वैल्यू होगी वो हमारा डेटा होगा. हमने डेटा डाला. ठीक है, डेटा डालने के बाद क्या किया, उसका जो लिंक होगा टी का जो नेक्स्ट होगा वो क्यू का नेक्स्ट करेंगे. ठीक है, ये जो टी है इसका नेक्स्ट हम क्यू का नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे. और इसका जो नेक्स्ट होगा क्यू का नेक्स्ट, उसमें हम डालेंगे टी. ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हेड. ओके, डाल दिया. ठीक है, उसके बाद में अगर सपोज हमारा इनपुट अगर 9 हुआ, ओके 9 डालना है, तो यहाँ पे आएंगे. ठीक है, ये तो पूरा घूम जाएगा. अभी एक एक घूमेगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, पर ये तो यहाँ पे रह जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसमें हमारा डेटा डालेंगे, हमारा डेटा इसमें डालेंगे. दैट विल बी 9, दैट विल बी 9. और ये इसके आगे दे देंगे. ठीक है, ठीक है. और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा. और ये जो लिंक होगी ना, वो लिंक कुछ ऐसे हो जाएगी. सॉरी, ये जो लिंक है ना, ये कुछ ऐसे हो जाएगी. मतलब एक सेकेंड, लिंक है ना कुछ ऐसे हो जाएगी. ठीक है, अभी इससे होगी, ये 8 से नहीं होगी. ठीक है, ऐसे डाल देंगे. ठीक है, सो दिस विल बी द ड्राई रन ऑफ दिस कोड. और हम और ये कोड होगा इसके लिए. ठीक है, 9 के लिए. ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस कोड विल बी बिग ऑफ n. ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड विल बी बिग ऑफ 1. ओके, कॉन्स्टेंट स्पेस में हो जाएगा. लेट्स रन दिस कोड. Let's submit the code. All test cases are passed successfully. Thanks for watching. Keep studying, keep growing. Bye.